नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं कक्षा 5वीं की पर्यावरण का जो वार्षिक मूल्यांकन का पिछले वर्ष पेपर हुआ था। इस पेपर में क्या किस प्रकार से पूछा गया है, जो हमारी 8 ग्रेड बुक है उसमें से पूछा गया है कि हमारी पुस्तक में से पूछा गया है, ये इस पेपर के माध्यम से हम समझेंगे जानेंगे। और इस वर्ष जो है, क्योंकि कक्षा 5 में बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा होनी है, इसलिए हमें यह बहुत अच्छे से समझ लेना है कि हमारा पेपर भी किस प्रकार से आएगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखें कि यहाँ पर जैसे पेपर मिलता है तो उसमें हमें अपना अनुक्रमांक यहाँ पे अंकों में और शब्दों में लिखना है। किस प्रकार से लिखना है यहाँ पे देखिए तरीका बताया गया है, इसी प्रकार से आपको बताया जाएगा। हमें अपना जो रोल नंबर है, अनुक्रमांक है, यहाँ अंकों में और यहाँ शब्दों में, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिख के बताया है कि एक खंड में एक एक अंक लिखा जाएगा और शब्दों में भी प्रत्येक खंड में जो अंक लिखे हैं उसकी हमें शब्दों में लिख देना है। ठीक है, यहाँ हमें अपनी शाला का नाम और यहाँ डाइस कोड लिखना है। यदि यदि आपको डाइस कोड याद नहीं, पता नहीं है, तो आप अपने शिक्षक से, टीचर से पूछ करके भरें। और यहाँ परीक्षा केंद्र का नाम लिखा जाएगा, यहाँ दिनांक लिखा जाएगा। ठीक है, और देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें, खंड आ। ठीक है, तो इससे खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे आपको। 1 से 10 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि एक एक नंबर की रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न में 4 उसके उत्तर होंगे, उनमें से एक सही है। उस सही को हमें कौन सा सही है यहाँ हमें उत्तर के रूप में लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है, कैंचुओं को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो हम लिखेंगे क्योंकि, अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि वह पक्षियों का भोजन होते हैं, वह मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, वह दूसरे कीड़े मकोड़ों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, वह चुपचाप सोते रहते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है वह हमें यहाँ पे लिखना है। तो इसका बी वाला ऑप्शन ये बिल्कुल सही है कि वह मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, इसलिए केंचुआ जो है किसानों के मित्र कहे जाते हैं। उसको हम बी नंबर को यहाँ बी लिख करके पूरा उत्तर यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें देखिए प्रश्न 2 भी दिया है कि वह पैकेट में रखी वस्तुओं के बारे में आप कैसे जान पाओगे कि वह उपयोग में लेने योग्य हैं या नहीं है। तो हमें इसको देखना है और इसमें जो ऑप्शन ए है कि पैकेट पर लिखी निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि को देख करके हम ये पता करेंगे कि यदि उसकी जो है समाप्ति तिथि खत्म हो गई तो पैकेट लेने योग्य नहीं होता है, और यदि मान लो वह तिथि है तो हम ये पैकेट को लेने योग्य समझते हैं। ठीक है, ये खुदरा मूल्य दे करके नहीं और ये सामग्री देकर नहीं, पैकेट को तोड़ भी नहीं सकते हैं या तौल भी करके भी नहीं, ऐसा नहीं है उस पर। ठीक है, तो पैकेट को हम कभी भी देखेंगे तो उसकी समाप्ति तिथि को अवश्य देख करके लेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार के इसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको इन प्रश्नों को देखना है कि ये प्रश्न हमारी बुक में से किस प्रकार से पूछे गए, कहाँ से आए हैं, तो ये सभी इसमें दिया गया है। देखिए यहाँ पे प्रश्न तीसरा भी दिया गया है कि घर की छत पर गिरता हुआ वर्षा जल इकट्ठा किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है, तो यहाँ हम इसमें देख करके देखेंगे। इसी प्रकार से मानचित्र को देख करके बताएं कि जबलपुर हिंद महासागर किस दिशा में है। ये देखिए, ये यहाँ पे हिंद महासागर है और ये आपको यहाँ पे जबलपुर दिख रहा है, तो ये जबलपुर किस दिशा में है आप इसको पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी दिशा होती है। प्रश्न 5वां देखो, यहाँ पे कोविड-19 संक्रमण काल में मास्क लगाने का सही तरीका आपको मालूम है कि किस प्रकार से लगाया जाता था। यहाँ लिखा नाक के ऊपर, यहाँ लिखा नाक के नीचे, टोड़ी पर या कान के पास में। कहाँ लगाना चाहिए थे ये भी आपको अच्छे से पता है, यहाँ आप भर देंगे। ठीक है, नीम के फूल किस रोग को ठीक करते हैं, तो नीम के फूल जो रहते हैं यहाँ पे चर्म रोग, चेचक, अंत रोग, बुखार किसको ठीक करते हैं, तो आपको मालूम है कि चर्म रोग को ठीक करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर संक्रमण जो दिया गया था नाक के ऊपर ही उसको लगाते हैं मास्क को। ठीक, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए प्रश्न 7वां दिया है कि आज मान लीजिए चांद इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो आज से 15 दिन बाद पूर्णमासी के दिन चांद कैसा दिखाई देगा। तो पूर्णमासी जिस दिन होती है उस दिन चंद्रमा कैसा दिखता है, पूरा गोल दिखाई देता है पूर्णिमा को। ठीक है ना, तो इस प्रकार के इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देखिए आपकी बुक में से भी हो सकते हैं और ये इस प्रकार के होते हैं कि आपका जो नॉलेज है कितना है, इस प्रकार के भी इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे देखो प्रश्न 8वां दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि पायल को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर 1000 रुपये का चेक प्रदान किया गया। बताइए चेक से राशि प्राप्त करने पायल को कहाँ जाना पड़ेगा। अब देखिए वो कहाँ जाएगी, जैसे उसको चेक मिल जाता है तो आपको मालूम है कि कहाँ जाएगी, वो नगर पालिका जाएगी कि बैंक जाएगी कि साहूकार के पास जाएगी कि तहसील कार्यालय जाएगी, तो कहाँ जाएगी वो, ठीक है ना, बैंक जाएगी। और यहाँ देखें 9 बिट्टू ने अपने घर के पास कचरा इकट्ठा किया है जिसमें सब्जियां, फल फूल के छिलके हैं, लिफाफे, चूड़ी
और कांच के गिलास हैं इत्यादि। वह कचरा इन पात्रों में क्रमशः सब्जियों के छिलके और कांच के गिलास फेंकना चाहती है, तो वह कचरा कहाँ फेंकेगी, आपको यह दिया गया है। इस बात को आपको अच्छे से समझना है। यहाँ देखें प्रश्न 10 दिया है कि नीचे दी गई चीज़ों के उसका चयन कीजिए जो पानी में पूरी तरह घुल जाती हैं। पानी में पूरी तरह इनमें से क्या घुल जाता है? तेल, नमक, रेत, मिट्टी। तो आपको यह यहाँ पे लिखना है। यहाँ से देखें प्रश्न 11वां शुरू होता है। यहाँ दिया गया कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो ये जो है 11 से 20 तक के 10 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। तो ये 10 प्रश्न दिए गए हैं, इनको हमें कम से कम 3-4 लाइनों में इसके उत्तर देना होते हैं, 3-4 वाक्यों में। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर देंगे, तब हमें यह क्या होगा, 3 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ देखिए मलेरिया फैलाने वाली कीट की पहचान एवं मलेरिया से बचाव के उपाय लिखिए। तो यहाँ हमें मलेरिया से बचाव के उपाय लिखना है। ठीक है, यहाँ देखें प्रश्न 12वां भी दिया गया है। आप सबसे पसंदीदा खेल का नाम लिखें और उस खेल के नियमों के बारे में भी लिखें। आपको कौन सा खेल पसंद है उस खेल का नाम लिखना है और वह उसके खेल के नियम भी आपको लिखना है। प्रश्न 13वां देखिए, लिखा है कि चित्र बताइए क्या ये जानवर खुश हैं या नहीं, तो फिर क्यों नहीं है, ये खुश क्यों नहीं है जानवर। तो आपको इसके बारे में देखना है कि ये देखिए चित्र में आपको ये जानवर दिख रहे हैं जो कि पिंजड़े के अंदर हैं। अभी आपको बाहर देखिए बच्चे उछल कूद रहे हैं क्योंकि ये बाहर हैं और अंदर हैं ये जानवर। तो ये किस प्रकार से हैं, तो आपको इन चित्रों को देख करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ देखें तो प्रश्न 14वां दिया है कि गामनी को एक गाड़ी खरीदनी है, पर वह यह भी चाहती है कि गाड़ी का उपयोग करने से पर्यावरण को भी किसी तरह नुकसान ना पहुंचे, तो उसे कौन सी इको फ्रेंडली गाड़ी खरीदनी चाहिए। कौन सी इको फ्रेंडली गाड़ी खरीदना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है ना। प्रश्न 15वां देखो, रस्सी कूदते समय तुम्हारे अंदर धड़कती घड़ी में क्या अंतर आता है, आपकी धड़कन को कैसे सुना जा सकता है। यह भी आपकी बुक में प्रश्न दिए गए हैं। तो आपको यह भी देखना है कि ये प्रश्न जो है या तो हमारी नोटबुक में से आते हैं या एड ग्रेड में से पूछे गए हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इन प्रश्नों के माध्यम से हो जाएगी कि जो पिछले वर्ष पेपर पूछा गया है, ये जो पेपर है इसमें से कितने प्रश्न हमारी बुक में से आए हैं और कितने एड ग्रेड बुक में से आए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ इनसे सभी से हमें पता कर लेना, उस प्रकार से हमें अपनी परीक्षा की तैयारी करना है। देखिए प्रश्न 16 दिया गया है कि असम के गाँव में भारी बारिश होती रहती है, बताइए वहाँ घर कैसे बनाए जाते होंगे और क्यों बनाए जाते होंगे। तो ये हमें उनके उत्तर लिखना है। कुछ वस्तुओं को गीली जमीन में दबाया जाए, जैसे संतरे के छिलके हैं, पेपर प्लेट है, प्लास्टिक कप की कपड़े का थैला एवं कुछ है वर्षा बाद उन्हें खोद कर निकाला जाए, तो बताइए वस्तुओं में क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इन ऐसे प्रश्नों को हमें देखना है और समझना है कि ये प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं। एड ग्रेड बुक में से हैं तो आप एड ग्रेड बुक से ही पूरी तैयारी करें, अन्यथा आप बुक में से पढ़ें और बुक में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप याद करिएगा, क्योंकि हमारी परीक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा है। ठीक है ना। यहाँ देखिए प्रश्न 18वां दिया कि मैडम ने पौधों में क्या पाया था। कुछ खुरदरे तथा कुछ चिकने बीजों के नामों की तालिका यहाँ पे दी गई है। यहाँ खुरदरे और यहाँ चिकने जो है हमें पौधों के नाम लिखना है, कौन से खुरदरे हैं और कौन से यहाँ पे चिकने बीज हैं, उनके हमें यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है। क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे पढ़ने के साथ काम पर भी जाना पड़ता हो, इसके क्या कारण होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ते भी हैं और काम पर भी जाते हैं, काम भी करते हैं अपने परिवार में माता पिता के साथ में। तो ऐसे बच्चों को आपको उनके नाम लिख देना है। ठीक है, आपके स्कूल में होंगे भी, तो उन बच्चों की आप जानकारी ले लें कि इस प्रकार के भी बच्चे अपने स्कूल में पढ़ते हैं। प्रश्न 20 देखो, दिया गया है कि इस चित्र के अनुसार अंदाजा लगाओ कि प्राचीन काल में पानी किस तरह निकाला जाता होगा। अपने विचार यहाँ पे लिखें। तो पुराने समय में देखिए आदमी जो है कुएं से पानी किस प्रकार से निकालते थे। तो ये जो चित्र बना हुआ है, चित्र के माध्यम से आपको यहाँ पे 3-4 वाक्य लिखना है। और यहाँ देखें प्रश्न जो यहाँ पे 21 से प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों में यहाँ पे लिखा है कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, थोड़े बड़े प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो कम से कम यहाँ पे 4-5 लाइनें दी होंगी, हमें 4-5 लाइनों में उत्तर देना होंगे। लेकिन यहाँ पे देखें चित्र दिया गया है, यहाँ पे 21वें प्रश्न में ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 21 से 24 तक के। और यहाँ पे लिखा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण की 7 फरवरी 2021 की रिपोर्ट यहाँ इस चार्ट पाई चार्ट में दी जा रही है। तो इनके माध्यम से हमें इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देना थे। तो प्रयुक्त पाई चार्ट के अनुसार बताएं सबसे ज़्यादा संक्रमण कहाँ रिपोर्ट
रिपोर्ट किए गए, तो आपको ये सबसे ज़्यादा आपको देख लेना है। सबसे कम संक्रमण कहाँ रिपोर्ट किए गए, जितना कम सबसे कलम होगा वहाँ पे, और क्या भारत में रिपोर्ट किए गए संक्रमण सबसे कम थे, तो ये भी आपको यहाँ से लिख देना है। और डी में देखिए लिखा है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के उपाय लिखिए। तो प्रत्येक प्रश्न जो है एक एक वाक्य में आपको यहाँ पे लिखना था। तो इस प्रकार से आप ABCD आपको ये दिए गए हैं प्रश्न, तो आप इनके उत्तर यहाँ पे लिख देंगे। तो एक एक नंबर के हैं और आपको ये 5 नंबर इसमें से मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ देखें प्रश्न 22 दिया गया है। 22वें प्रश्न में यहाँ पे देखिए नीचे पोस्टर है को देखें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वच्छ भारत मिशन, जन जन की हो भागीदारी, स्वच्छ व सुंदर रेल हमारी। तो यहाँ पे देखें तो ये जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें किस प्रकार से रेलवे स्टेशन पर कूड़ेदान का प्रयोग करें, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये लगा हुआ है, टॉयलेट दिया गया है, यहाँ पे इसका उपयोग करें। और यहाँ पर ये एक एक कूड़ादान यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पानी की बचत के लिए यहाँ पे देखिए नल लगा हुआ है, टोंटी लगी हुई है। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि ये जो यहाँ पे रिपोर्ट दी गई है, इस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन की, तो इस पूरी रिपोर्ट को हमें पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के यहाँ पे उत्तर लिखना है। यहाँ पे लिखा है कि रेलवे परिसर एवं रेलगाड़ी में गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा करकट कूड़ादान में डालें और दूसरों को भी ऐसे ही करने के लिए प्रेरित करें। यहाँ पूर्वोत्तर लिखा, स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन पानी की बचाव कैसे करें, ये भी लिखा है। रेलवे परिसर एवं रेलगाड़ी में गंदगी फैलाने पर 100 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ये देखिए ये पोस्टर जो छपा हुआ है, इस पोस्टर के माध्यम से हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो जो पोस्टर आपको भी इस प्रकार से छपा मिल सकता है। इस प्रकार से प्रश्न जो पूछे गए हैं, देखिए दिए गए पोस्टर का शीर्षक क्या है, इसमें आप क्या समझते हैं, और दिए गए चित्र में साफ सफाई रखने के क्या क्या उपाय बताए गए हैं, क्या किए जाने वाले जुर्माना हो सकता है। तो उस प्रकार से जुर्माना भी आपको लिखना है कि हम कोई ऐसा काम करते हैं तो उसमें जुर्माना होगा। पोस्टर का स्लोगन क्या है, इसमें आप क्या समझते हैं, इसका स्लोगन का नाम भी दिया गया है। तो इस प्रकार से ABCD ये 4 प्रश्न दिए गए, इनके उत्तर लिखने पर हमें 5 अंक प्राप्त होंगे। प्रश्न 23वां देखिए यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न 23 है, साफ सफाई का काम करने वाले लोगों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। और सोचिए अगर साफ सफाई ना की जाए तो आसपास का गंदगी के वातावरण में हमें किस तरह प्रभावित करेगा, इसके बारे में हमें ज़रूर लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कम से कम हमें 5 वाक्य यहाँ पे लिखना होंगे। यहाँ देखें प्रश्न 24वां यानी लास्ट प्रश्न दिया गया है। तो आपको भी परीक्षा में 24 प्रश्न ही मिलने वाले हैं और यह पूरा पेपर 2.5 घंटे का होगा। यहाँ देखिए दिया गया है कि अलग अलग आवाज़ें निकालने वाले 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखें और ये जो है कैसे बजाए जाते हैं, इनकी आवाज़ में अंतर का कारण भी लिखिए। तो आपको कोई 5 वाद्य यंत्र लिखना है, तो उन वाद्य यंत्रों के यहाँ नाम लिखेंगे और किस प्रकार से इनकी आवाज़ होती है उसके बारे में हमें यहाँ पे 5 वाक्य कम से कम लिख देना है, 5 ही वाद्य यंत्रों के बारे में, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और यदि आप इनके सभी प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स भी करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।